हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज जो आपको जो कहानी पढ़ना है, घर का झगड़ा, जो बनफुल भाग एक में संकलित है। ठीक है। जो भी आप लोग इंटर लेवल सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, आपको बनफुल किताब पढ़ना है। तो उसी बनफुल में एक कहानी है, घर का झगड़ा। आज का वीडियो उसी संबंधित है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। घर का झगड़ा, देखिए घर का झगड़ा जो है ना, श्री सच्चिदानंद राय की रचना है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में सहूलियत होगी। इतना ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से दिख रहा होगा घर का झगड़ा। देखिए कहानी का क्रक्स क्या है ना, कि कहा जाता है कि बाहरी क्या बोलता है, बाहरी लोगों के चक्कर में ना अपना जो घर है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको नहीं फोड़ना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उसी चीज को देखिए कहानी के माध्यम से सच्चिदानंद राय हम लोगों के सामने रखे हैं, जो इंटर लेवल में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कहानी को। कि कुंवार कर महीना रहे, सांझ कर बेरा में छवि बाबू बाजार से आए के अपन घर कर बाहर कर डिसाल खाटी में बैठला है और अपन बड़की मैया के बोलाला है, अरे लक्ष्मीन आओ सौदा मन के भीतर आए ले। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि कुंवार अघन, देखिए कुंवार का महीना होता है ना, कुंवार अघन इस तरह महीना हिंदी का महीना होता है, कुंवार का महीना। ठीक है। तो सांझ का समय जब था ना, तो उसमें छवि बाबू बाजार से आए और अपने घर के बाहर एक डिसाल खाटी, डिसाल मतलब बिछा हुआ, ठीक है, खाटी खटिया पहले होता था। ठीक है, आप लोग को पता नहीं आइडिया है कि नहीं, पहले होता था खटिया। ठीक है, तो वह खटिया में बाहर बैठते थे लोग। ठीक है, इस तरह से खटिया रहता था, बिंधल रहता था इसका, अरे उसको बोलते हैं का, अथी को जूट से ऐसे करके बिंधल रहता था खटिया। तो यह खटिया में अभी भी गाँव में तो है ये है। तो खटिया में डिसाइल खटिया में बैठे और अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम था लक्ष्मी, तो उसको लक्ष्मीन बुला रहे हैं, अरे लक्ष्मीन आओ और सौदा मन के भीतर आ ले। सौदा मन का मतलब क्या होता है, बाजार गए कोई सामान उमान खरीद के लाए, तो उसी को कहते हैं सौदा मन। ठीक है। देखिए दोस्तों, आप लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो कॉन्सेप्ट को क्लियर बस रखिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिएगा ना, तो किसी भी तरह के एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाइएगा। अब मान लीजिए आप लोग को दे देगा कि सौदा मन के कहे ना, ठीक है, शब्द अगर पूछ दिया और फिर उसका अर्थ ऑप्शन में दे दिया, तो फिर आप लोग को सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सीजीएल का भी एग्जाम था, उसमें भी देखिए कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पूछा गया था, जो डायरेक्ट मतलब कि जो कहानी पढ़ाया गया है ना, उसी में से जो कुछ मतलब कि मीनिंग निकलता है कोई चीज का, उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए देखिए, आप लोग को ना हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में, एमसीक्यू के फॉर्म में सब जितना भी है ना, जैसे कि घर का झगड़ा हो गया, बनफूल कविता हो गया, कहानी हो गया, उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है। और साथ ही साथ एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा 9148763486, ये नंबर है। हालांकि ये नंबर आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ रहेगा। इसमें व्हाट्सएप करके अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रहता है। ठीक है, कुछ उसका प्राइस हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक जिनमें प्राइस लेते हैं और आप लोगों की तैयारी करवाते हैं। ये एक अनाउंसमेंट है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि लक्ष्मी जो थी वो घर में नहीं रहे, डी बटे अपन संग मंठिन भूलक जाए रहे। डी बटे मतलब कि चौराहा, चौक चौराहा होता है ना, गांव का डी होता है। ठीक है, तो उसी को गांव का डी कहते हैं। डी बटे अपन संग मन, अपन संग मन मतलब कि अपनी दोस्त लोग के साथ भूलने के लिए गई थी, मिलने जुलने के लिए गई थी लक्ष्मी। आगे छवि बाबू कर बोहरिया निकलना है एक लोटा पानी लेके, पानी के छवि बाबू जगन राय के गोड़ हाथ धोए कह के सौदा मन के भितरा लाए। तो बेटी नहीं थी, तो उनकी बोहरिया जो थी छवि बाबू की, वो बाहर निकलती है एक लोटा पानी लेके, हाथ मुंह धोने के लिए पानी देती है, उसके बाद फिर सौदा इस सब को लेके भीतर ले जाती है, घर के अंदर ले जाती है। फिर आगे है, छवि बाबू पहले गांव कर जिम्मेदार रहे और जिम्मेदारी गेल बाद सौकर संग बढ़िया व्यवहार राखे कर चलते सरपंच चुनाए जाए रहे। ठीक है, छवि बाबू शहर जाए के हाई स्कूल पास कर रहे हैं, बाप कर मरल चलते आगे नहीं पढ़ना है और घर के आपन खेती बाड़ी के देखना है। छवि बाबू अखन 40 बरस कर उम्र कर हैं, बस बेसुंदराहा घोंघराल केस, गोरा रंग, बहुत गुरुआ बोली और लंबा दोहरा गतर बदन। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि छवि बाबू का अब देखिए बारे में बतलाया जा रहा है कि छवि बाबू कौन थे। 10 क्लास तक पढ़ने सके, आगे की पढ़ाई नहीं करने सके,
शहर जाके पढ़ाई किए। देखिए गाँव में तो उतना व्यवस्था नहीं रहता है ना, तो सब कोई आसपास का शहर में जाके पढ़ाई करता है। तो शहर जाके ये भी पढ़ाई किए थे, लेकिन इनके पिता की मृत्यु हो गई, इसलिए आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। अब उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि छवि बाबू जो थे वो 40 बरस का उम्र का है, सुंदराहा है, घोंघराल केस है न, घुंघरेला केस नहीं होता, केस मतलब होता है बाल, घोंघराल केस मतलब बाल, तो घुंघराला बाल है, गोरा रंग है और गुरुआ बोली मतलब बहुत मधुर बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं। लंबा दोहरा गतर है, दोहरा गतर का मतलब होता है माने कि अच्छा खासा हिष्ट पुष्ट शरीर है, ठीक है, और लंबा है। ये पूरा डिटेल है किसका, छवि बाबू का, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है और पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। आगे है, छवि बाबू गोड़ हाथ धोए के खाटी में बैठले और गमछा लेके पानी के पोछते रहे कि गांव कर हरखा अहिर कुत्ते आलक और छवि बाबू के गोड़ में हड़बड़ाए के गिर के कांदे के लागलक। छवियो बाबू अकबकाए गए कि का बात है, आखिर होश करके पूछले का बात है हरखा, तो का लागिन ईसन हड़बड़ा लाहिस। तो इसमें से यहाँ तक का मीनिंग हम बता देते हैं कि छवि बाबू मतलब कि गमछा उमछा से चेहरा उहरा पोछे रहे थे, तभी हरखा अहिर आया, एक आदमी था उसका नाम था हरखा अहिर, वो कूदते हुए आया और हड़बड़ा के गिर के कांदने लग गया। कांदने लग गया का मतलब रोने लग गया। कांदे का मतलब क्या होता है, रोना। रीझ का मतलब होता है खुश होना, कांदे का मतलब होता है रोना। तो इस सब चीज को दिमाग में रखना आप लोग को, ठीक है। रोने लग गया तो फिर हरखा से पूछते हैं छवि बाबू कि इतना हड़बड़ाए हुए क्यों है भाई, काहे रो रहे हो भाई, ये बात को पूछते हैं। तो आगे हरखा बोलता है, हरखा घरक झगड़ा के बताए पूरा लग, ठीक है। छवि बाबू कहना है से तो है हरका, लेकिन हम बुझे के नहीं पारीला कि तोहरे का लागिन ईसन झगड़ा करला। पंचायत पद से तोहरे सब कर मतलब कि तोहरे कर जमीन सब जायदाद गरु बछरू सब तो बटाए जाए हैं, तो का बात के झगड़ा है के, ठीक है। मतलब हरखा अपना घर का झगड़ा को बताता है, लेकिन छवि बाबू पूछते हैं कि अरे भैया का बात का झगड़ा है, सब कुछ तो बंटवारा तुम लोग का हो ही गया है, पंचायत तरफ से जमीन का बंटवारा हो गया है, गरु बछरू ये सब का बंटवारा हो गया है, तो कहा बात का झगड़ा है, ठीक है। तो फिर आगे है हरखा बताए लागलक, भैया साहेब आपने तो जानबे करे ना कि हीरा मैं जेखन 3 साल कर रहे सेखन हमर आबा मर गेलक, माए तो आगे है नुकसान हो रहे सेखन से आपने कर भौजी ओके पाइल पोस के बढ़वा ले। तो क्या बोला जा रहा है, हीरामन नाम का इसका छोटा भाई है। तो हीरामन जब 3 साल का था ना, तब हरखा और हीरामन के पिताजी का देहांत हो गया था। तो अब इसकी भौजी कौन है, हरखा की वाइफ है हीरामन की भौजी। तो वही 3 साल से ना भौजी उसको पोस के बढ़वाई, पाली पोसी, ये बात को लिखल गया है। अब आगे है कि बाढ़ल बाद ओके बियाह शादी कर देली, अखन जब जवान हो गया तक खाली हाड़ी दारू पिए के लागलक। देखिए भैया गौवा का ही सबसे बड़ा समस्या है, हाड़ी दारू का नशा जो हो जाता है लोगों को ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आगे है घर कर धान चाओ बेच के हाड़ी दारू पिएला, हम मना करीला तो हम केहे मारे खोजेला। तब हम अपने मन के जुमाए के सब कुछ बटवाए दिली, उके अपन बेकैत मना करे के लागलक, तब ओको मारे पीटे के लागलक। उ आए के एखन हमर ठन रहे के लागलक, जेखन जमहरी दोन के बेचत रहे सेखन 3000 में लेके रजिस्ट्री करवाए ले ही, एखन हुआ कर पैदावार के बेच के ओकर बेकैत कर नामे जमा करते जाती। आप जब सब सिराए गेलक तब अपन सहिया रामधनी कर बहकाल से हमर संग झगड़ा करत है। उ कहत है कि तोय हमर जनाना के अपन घर से निकलाए दे, हमर सब पैसा कौड़ी के चोरवाए के तोय ले जाथिस, नहीं तो हम जमहरी दोन कर धान के काटब और तोखो काटब। अब कहो भैया साहब हम का करूं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का हम आपको मीनिंग समझा दे रहे हैं, पढ़ दिए हैं, आप लोग के पास भी बुक है, नहीं भी बुक है तो पॉज करके देखिए। बोला जा रहा है, हरखा बोल रहा है, ठीक है, कि हीरामन जो है ना वो उसको पाल पोस के बड़ा किए, अब वो हाड़ी दारू का उसको आदत लग गया है, पाल पोस के उसको बड़ा कर दिए, उसका शादी ब्याह कर दिए, ठीक है। अब धान चावल सबको बेच देता है, दारू पीता है, शादी उदी हो गया सिर्फ दारू हाड़ी पीता है, ठीक है। तब मना करता है ना कौन, हरखा जब मना करता है तो उसको मारने खोजता है, ठीक है। तो हरखा का किया ना, कुछ लोगों को जमा किया और सब कुछ और बंटवा दिया ताकि आपस में और कुछ गड़बड़ ना रहे।
अब उके अपन बकैत मना करे लागलक, मतलब कि हीरामन की जो वाइफ है ना उसको मना करती थी कि तुम इस तरह से धान चावल को बेच के दारू मत पियो, तो उसको भी मारने लग गया वो। ठीक है, मना करे लागल तो उसको मारे पीटे लागलक। तो हीरामन की वाइफ जो है अब हरखा के यहाँ आके रहती है। ठीक है, वो आए के एखन हमर ठन रह लागलक, मतलब कौन, हीरामन की वाइफ जो है, हीरामन तो पीने खाने लग गया तो उसकी वाइफ जो है उसको भी मारता था, तो उसकी वाइफ अब अपना भैंसुर के यहाँ आके रहती है। भैंसुर कौन है, हरखा है। अब जमहरी दोन का बात किया जा रहा है, तो जमहरी दोन को वो बेचने जा रहा था। कौन बेचने जा रहा था, हीरामन। तो जब हीरामन उसको बेचता और दारू पीता और क्या करता, तो हरखा का किया ना, उसको रजिस्ट्री करवा दिया, किसके नाम पे, उसकी वाइफ के नाम पे। ठीक है, 3000 में रजिस्ट्री करवा लिया और वहां का जितना पैदावार है ना उसको उसके बेकेट के नाम में जमा करने लगा। मतलब जो भी धान बेचता था, पैसा आता था, तो हीरामन की जो बेकेट थी, वाइफ थी, उसके नाम से उसको जमा करवा रहा था पैसा। अब जब सब कुछ सिराय गया है तो अपना एक सहिया है जिसका नाम है रामधनी, तो रामधनी के बहकावा में आके हीरामन जो है वो हरखा से झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है और कह रहा है कि जमहूरी दोन का जितना धान चावल है जो बेचते हो तुम, उसको हम बेचेंगे। ठीक है, अगर तुम नहीं दिए तो हम तुमको भी काटेंगे। ये बात को बोला जा रहा है कि धानों के काटब और तो कोहू काटब। अब कहो भैया साहब हम का करूं, तो अब ये बात जो है हरखा जो है छवि बाबू को बताया अपना सारा। अब आगे है, हरखा कर बात के सुन के छवि बाबू बहुत देरी तक सोचे के लागना है कि बात बड़ा अड़गुड़ है और हीरामन बहुत मूर्ख है। ओके सोच अकिल कोनो नखे, सेकर में रामधनी ओकर सहिया गोटा गांव कर लंदफंदिया और जेकर हाथ में 100-125 नकदी बराबर रहेला ओहे हीरामन के बहकात है। तनी देरी सोच के छवि बाबू कहना है, अखन तो घर जा, हम हीरामन जगन जाती ओके समझा। अब ये सारा बात को सुनते हैं छवि बाबू हरखा का, तो फिर बोलते क्या है कि ठीक है तो ही हरखा तुम जाओ, हम क्या करेंगे ना कि थोड़ा देर के बाद हीरामन के पास जाते हैं और उसको समझाएंगे। ठीक है, अब आगे है, हीरामन और ओकर 2-4 गो दारू पिया संगी मन रामधनी कर डेहरी में बैठेला है। डेहरी में बैठेला मतलब कि उसके दरवाजे में बैठे हैं। ठीक है, और बंटवारा कर बात करत है। रामधनी कहे लागलक, रावरे सहिया जमहरी दोन कर धान काटबे करू, देखल जाओ हमरे रावरे संगी। होता है ना गौवा में चढ़ाने वाला लोग कि दारू पिया दिया और चढ़ा रहा है कि तुम जमहरी दोन का धान को काटबे करो, जो होगा हम देखल जाएगा। ये बात को कह रहा है, कौन कह रहा है, रामधनी कह रहा है। किससे कह रहा है, तो हीरामन से कह रहा है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे है, चैतू कहलक, का के सोचिस लादा भौजियों के तो तोय छोड़ देहिस और देख तो भौजी हमार धंगरीन बन जाए है। हीरामनो के ई बात तकलीफ रहे। ठीक है, ई बात कर तकलीफ रहे कि नहीं चैतू, हमें तोर भौजी के ऐसा तकलीफ दिली कि उपन आपन जीव बचा के लागिन भाग गेलक। नहीं तो बीते साल कर बरखा में कहियो कहियो 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं चढ़लक, ते उ कोनो नहीं कहत रहे। मुदा हीरामन के नथुओ चढ़ाए के लागलक। अब देखिए हीरामन को सब कुछ चढ़ा रहा है, कभी उसको बोलता है कि धान काटो बेचो, कभी एक ठो चैतू है वो बोल रहा है कि तुम्हारा भौजी भी है, सो अब माने कि तुम्हारा वाइफे है, वो भी थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक है, वो अब धंगरीन का काम कर रही है दूसरे घर में जाके, ऐसे करके बोल रहा है। तो हीरामन को ये बात का थोड़ा सा तकलीफ लगा और समझाया, जो दरुपिया दोस्त लोग था वो सबको समझाया कि नहीं यार, सो मेरा वाइफ जो है उसका कोई गड़बड़ी नहीं है, गलती नहीं है। कहियो कहियो 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जला था, तब वो हमारे साथ चूल्हा नहीं जला था, मतलब कि भूखे प्यासे था इन लोग 4-4 दिन तक। देखिए गौवा में होता है, ऐसा होता है। ठीक है, ये नहीं कुछ खाने पीने के लिए तो कहा हो, मैंने पहले होता था, अब तो खैर सरकार की तरफ से धान चावल मिलता है तो उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अभियो है जो घर में लोग दारू पिया है तो सब धान चावल को बेच देता है ना। तो वही बात को यहाँ पर बोल रहा है चैतू को समझा रहा है हीरामन कि नहीं भौजी 4-4 दिन तक चूल्हा नहीं जला है ना, तब हुई हमारा साथ दी है, ये बात को बोल रहा है। लेकिन हीरामन के नथुओ चढ़ाए के लागलक, लेकिन हीरामन को फिर अब नथु भी चढ़ाने लग गया, चैतू भी चढ़ाने लग गया, रामधनी भी चढ़ाने लग गया। तो जितना भी इसका दारू पिया दोस्त लोग है इसको चढ़ा रहा है। आगे कहलक, से तो ठीक है हीरामन, गांव में सब जाने ना। एक मिनट थोड़ा समय इधर करूं। हाँ अच्छा, मुदा घर का झगड़ा और खर्चा घटल से आपन घर छोड़ के हित नाता घरे नहीं भागे ना। ये बात देखिए, अब देखिए तो कैसे किस तरह से चढ़ा रहा है।
उसकी वाइफ को लेके, हीरामन का वाइफ को लेके हीरामन को लोग चढ़ा रहा है कि घर में कितना झगड़ा होता है, मारपीट होता है, उसकी बेकैत यानी कि उसकी वाइफ, उसकी जनाना जो है उसको छोड़ के नहीं भाग जाती है, ऐसे करके लोग चढ़ा रहा है दारू पिया लोग, है ना। फिर आगे है, हीरामन के अपन घरनी कर शिकायत नहीं सहालक, तो कह उठलक, सुन नथु पार्वती से ते जनाना ना लागे, पौर साल जब हम दोइन दाइन के बेच के सिराय देली और जमहरी दोइन के बेचक लागली, तब उ रोलक, से खन हम ओके मारक पीटक लागली और कहली कि जा भाग, तोर से हमर नाता टूटलक। से खन पार्वती कांते कांते कहलक कि नाता के तो रौरे तोरे थी, हम तो नहीं, रौरे अगर राखे नहीं पार थी तो हम बड़का घर जाती, जरूरे हम के राखबें और कमाए खाए देवें, जब रौरे लानब तबे हम आए, ईसन कह के उ जाए है, से इकर में उकर कोनो दोष नखे। जब नहीं सहाया हीरामन को, जब दारू पिया लोग इसको चढ़ा रहा है तो नहीं सहाया, तब बोला कि नहीं यार, जब जो मेरी वाइफ है पार्वती उसका नाम है, ठीक है, और पार्वती ऐसा जनाना नहीं है कि भाग जाएगी सो, ठीक है। हुआ यही था कि जमहरी दोन को हम जब बेचने लगे थे तो हमको बहुत रोकने लगी, तो हम उसको बहुत मार पीट दिए, ठीक है, और उसको बोले कि भाग जाओ यहाँ से, हमरा से तुम्हारा नाता टूट गया। तो उस समय पार्वती रोते रोते कही थी कि नाता आप तोड़ रहे हैं, हम नहीं तोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं बड़ के यहाँ, बड़ के यहाँ कि बड़का के यहाँ, बड़का भाई के पास जा रहे हैं हम, ठीक है, हम वहीं पर रहेंगे, वहीं कमाएंगे खाएंगे, कम से कम कमाने खाने के लिए उन लोग जरूरत देंगे, और जब आपको लगेगा कि हमको ले आना चाहिए तो आप हमको ले आइएगा, हम आ जाएंगे। ये बात पार्वती बोलती है अपना हस्बैंड को, ठीक है, हीरामन को। तो ईसन कहलक कि जाए है शेखर में कोनो दोष न किया, और बताता है अपना दोस्त यार कोई संगी साथी को बोल रहा है कि भाई पार्वती का कोई दोष नहीं है, सो दोस्त हमरे हैं, ठीक है। अब आगे है, आगे क्या बोला जा रहा है, सो एक मिनट थोड़ा सा इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा इश्यू होता है, ठीक है। अब आगे है कि रामधनी तनी शक सिकालक, रावरे तो बात के बेकार बगड़ात ही सहिया, हम कहा थी कि सहियान की ले आनू और जमहरी दो इनकर धान के जरूरे काट दे। चढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है, तो अपने हिसाब से चढ़ा रहा है और बोल रहा है कि भैया आप एक काम करो ना, छोड़ो ये सब इधर उधर का बात, कि जमहरी दोन का धान को तुम जरूरे काटो, ठीक है। तो रामधनी कहे लागलक कि बेचेल दो इनकर धान के कैसे काटब, लड़क से कचियाव कौड़ी तो हमर ठीना नखे, हाँ से कहा पार्वती के लानब ले लानब, ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो तो ठीक है, लेकिन दूसरा बेच दिए हैं जो जमीन को, उसका धान को हम कैसे काट सकते हैं, ठीक है। हाँ एक बात है कि पार्वती को हम ले आएंगे, ठीक है। अब आगे, रामधनी रहे बड़का चलान, कहलक कचिया कौड़ी के का के झकीसला सहिया, का पाटल दो इनके रौरे भैया किनी, सहियाइन के ठैक के रौरे कचिया के उ ले है, ठीक है। और सहियान से कचेरी में कहवा दे कि पैसा हम दे। देखिए माने दिमाग इन लोग दे रहा है, कैसा कैसा गलत सलत दिमाग। क्या बोल रहा है कि आप सहियाइन को जाके बोल दीजिए, क्या बोल दीजिए भाई, कि कचिया हम दिए थे, माने कि उसका कचिया को ढांप लिया था उसका बड़का भाई, ऐसा बात जाके कचहरी में बोल दो और गवाही दिलवा दो अथी से, माने अपना वाइफ पार्वती से, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब आगे है, हीरामन जानत रहे पार्वती ईसन कह नहीं सकीला। छवि बाबू ओहे समय हीरामन के खोजते खोजते आवत रहे, इस बात के उ बाहरे से सुनलें और घुर गेलें, सोचलें कि अखन जाए ठीक नहीं होई, घर जाए के उ अपन धांगर जयनाथ के कहलें कि जा हीरामन के बुलाए लान। जब जयनाथ आए के हीरामन के बुलालक कि चलू रौरे के छवि बाबू बुलाए लाग हैं, ठीक है, भेज हैं। तब रामधनी कहलक देखब सहिया ना ठका, छवि बाबू का जैन काल ले बुलात हैं, ठीक है। तो ये सब बात जो इन लोग में चल रहा था ना कि जमहरी दोन का धान को काटो बेचो, या फिर मतलब पार्वती से ही बुलवा दो कि बड़ा जो है पैसा को ढांप लिया है, ठीक है। तो ये सब बात को ना छवि बाबू गए थे मिलने, तो सुन लिए बाहर से, दरवाजा के बाहर से, डेहरी के बाहर से सुन लिए, तो इसीलिए वो अंदर नहीं घुसे और अपना जो धांगर था, नौकर था, धांगर था जयनाथ, उसको बोले कि जाओ रे, सो तुम जाके हीरामन को बुला के ले आओ, ठीक है। तो जब जयनाथ गया बुलाने के लिए, तो रामधनी जो दोस्त था हीरामन का, वो बोलता है कि देखो सहिया ठकाना मत, ठीक है, छवि बाबू हो सकता है तुमको काहे ना बुला रहे हैं,
इसीलिए ठकाना मत, ऐसे करके समझा रहा है। ठीक है, अब आगे है, जेखन हीरामन छवि बाबू जगह पहुंचलक सेखन रात ढेरे चल जाए रहे। उनकर डेहरी में गांव कर 5-7 मुद मुद आदमी बैठल रहे। छवि बाबू हीरामन के देख के कहले, आओ हीरामन बैठ, कहाँ कहाँ रहीसला जे तोर पतावे नहीं लागे, तखने से तोके खोजत थी। हीरामन कहला, घरे रही दादा साहेब, एकन सहिया कर डेयरी में बैठल रही कि जयनाथ बड़ा जाए के बता लें कि आपने हमके हकात हैं। तो यहाँ पर अब हीरामन जो है वो छवि बाबू के पास जैसे पहुंचता है, वो बहुत रात हो गया था, छवि बाबू के घर में 5-7 वो लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे। उसी समय हीरामन को देखते हैं छवि बाबू, तो बोलते हैं कि क्या बात है हीरामन, इधर आओ। तो तुमको हम मतलब कि इधर आओ। तो इसी बात को लेके जो ये रहता है, क्या नाम है इसका, हीरामन, वो बोलता है कि क्या बात है। सो जयनाथ बड़ा आए थे और कह रहे थे कि आप हमको हकार हैं। हकार है मतलब कि आप हमको बुलाए हैं। ठीक है, अब आगे है, छवि बाबू बताए लागल है कि सांझ बेरा हरखा आए के कांदे के लागलक कि हीरामन हमके काटे खोजेला, बलुआ धैर के कुदाइयो रहे, कहत रहे का बात है। हीरामन कहलक कि नहीं दादा साहेब, वो हमार बड़ भाई है कहें, उनके हम काम आ, हम तो अपन घरवैया के जुन लाने जाए रही तो दादा से बाता ही हो गया। छवि बाबू उससे पूछते हैं, छवि बाबू कि हरखा बोल रहा था कि तुम उसको टांगी लेके कुदा रहे थे जी, क्या बात है। तो उसी में बोलता है हीरामन कि नहीं, हम अपना वाइफ को लाने गए थे, पार्वती को, तो उसी में बाती हो गया था दादा से। दादा मतलब भैया को हम लोग दादा कहते हैं। ठीक है, अब आगे है कि छवि बाबू हीरामन के तनी घुड़कलाए, हरखा तो के बाप दाखिल पोइस बढ़वाए है तो के ओके कमाए के खियाबे की काटबे। तब देखिए छवि बाबू जो है ना हीरामन को थोड़ा सा डांट रहे हैं, मतलब कि डांटने के अंदाज में बोल रहे हैं कि अरे हरखा, अरे हीरामन, हरखा तो के बाप दाखिल पोइस बढ़वाए है, ओके कमाए के खियाबे की काटबे, आगे ईसन होल से ठीक नहीं हुई, हम तोर सब जानीला। ठीक है, अब छवि बाबू जो है डांट रहे हैं और बता रहे हैं कि हरखा तुमको अपना बड़ा भाई ने तुम्हारे पिता के दाखिल है, तुम्हारे पिता के जैसा तुमको पाल पोस के बढ़वाया है, उसको कमा के खिलाना चाहिए तो तुम उसको काटने जाता है रे। ठीक है, ये बात को बोलल जा रहा है। अब आगे ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, छवि बाबू बोल रहे हैं। अब आगे है कि छवि बाबू हरखा के बुलाए भेजना है, हरखा अलग तो दुइयो कर सुलह करवाए देना है। हरखा रामधनी बोहरिया के ई ताकीद कर के भेजलक कि अब कोनो तकलीफ नहीं होवे के चाहिए। ठीक है, पार्वती के नी चाहतो कि अपन घर जाए पड़लक, हरखा पार्वती लागिन खर्चा भेजत रहलक। ठीक है, अब इन लोग जो है हरखा जो है पार्वती जो है वो चल गई उसके साथ। ठीक है, और हरखा जो था, जो पार्वती का जो पैसा वैसा था वो खर्चा भेजवा देता था। अब आगे है अघन आलक। ठीक है, अघन का महीना आया, हीरामन, रामधनी और नथु कर बाकाल में आए के जमहरी दूनकर धान काटे के लागलक। ठीक है, अघन का समय होता है ना, अघन पूस का समय, देखिएगा दिवाली वाली का समय जो होता है उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अघन के समय धान कटाई होना शुरू हो जाता है ना। तो धान कटाने का समय हुआ तो जमहरी जोन का जाके धान काटने लग गया। ठीक है, तो हरखा छवि बाबू जगन गेलक, छवि बाबू कहना है, देख हरखा दादा, अब ई जगह कोनो नहीं होई तो बंटवारा कागज और रजिस्ट्री पत्ता के लेके थाना जा और नालिश कर दे। रामधनी बहकावा में चलत है, ओके जब तक धोखा नहीं खाए तब तक ओके चेत नहीं होगी। तो अब देखिए जमहरी दोन का खेतवा को काटने लग गया धान को ना, तो हरखा फिर दौड़ के आया छवि बाबू के पास। तो छवि बाबू बोले कि एक काम करो, तुम जमीन का कागजात और रजिस्ट्री का पट्टा इस सबको लेके थाना जाओ और उसके ऊपर नालिश कर दो। नालिश करने का मतलब होता है उसके ऊपर केस कर दो। ठीक है, कि हमको परेशान कर रहा है, जब तक वो धोखा नहीं खाएगा तब तक चेतेगा नहीं, यही बात को बोलते हैं छवि बाबू। हरखा थाना में इत्तला कर देलक, हीरामन के पुलिस दैर के ले गेलक, जमानत वास्ते रामधनी, चैतू, नथु सब ठीन हाल भेजवालक। मुदा उ मन जानत रहे हरखा ठीन सब कागज पत्तर है, थाना कचहरी सब ओकरे पछले में, सेले सब पाछे हट गए। सब बात सुन के हीरामन कलई उठलक, देख पार्वती अब तो हमके बचाए सकिसला। हुआ क्या कि केस कर दिया हरखा। ठीक है, हरखा केस कर दिया और हीरामन का जो साथी संगति लोग था, दारू पिया लोग, नथु था और कौन कौन था, उन लोग सबको तो जानता था ना भाई कि हाँ वो जमहरी खेत का जो रजिस्ट्री होल है, पट्टा पर्चा है हरखा के पास। ठीक है, तो केस कर दिया। ठीक है, अब हुआ का कि थाना पुलिस हुआ तो पुलिस पकड़ के ले गया इसको, हीरामन को।
अब हीरामन अपना वाइफ पार्वती से कलप कलप के कह रहा है कि अब तुम ही हमको बचा सकती है। ठीक है, अब आगे है, मुकदमा शुरू हो गेलक, तारीख पर तारीख बीते लागलक, हीरामन बटले कोनो पैरवी नहीं होलक, से ले केस कमजोर हो गेलक। गांव कर पहलवान हीरामन जेहल में लैट के ठैठका हो गेलक, अपन करनी से पछताते रहत रहे, अपन जिंदगी उके धीक जीना लागत रहे। ठीक है, तो से दिन कचहरी में आखिरी गवाही रहे छवि बाबू कर, उ हरखा संगे कचहरी गेल गवाही खातिर। कचहरी कर सीढ़ी चढ़त रहे, सेहे पर गोटेक जनाना आए के छविनाथ कर गोड़ में गिर गेलक और कांदे के लागलक। हरखा और छविनाथ अकबकाए गेल। उ जनाना के देख के उ और क्यों नहीं रहे, पार्वतीय रहे। तो होता क्या है कि कचहरी का दिन आया, थाना पुलिस इसको तो पुलिस में हिरासत में ले लिया था, किसको, हीरामन को। ठीक है, अब छवि बाबू और हरखा जो है वो कोर्ट कचहरी जा रहे थे, लास्ट केस था। ठीक है, पहलवान जैसा हट्टा कट्टा जो हीरामन था थाना में तो सुख टटा गया था। ठीक है, केस भी हारने का मतलब उसको केस होने वाला था, जेल हो जाता लंबा। ठीक है, तो इसीलिए उसकी वाइफ, उसकी जनाना जो थी पार्वती, छवि बाबू और हरखा के पैर गोड़ में गिर के रोने लग गई। ठीक है, अब उस आगे है उसके बाद कि छवि बाबू हरखा संगे वकील ठीन गए, एगो नवा दरखास्त बनाए के दे दिलाए। हरखा के बुझालक ओकर मूड से बहुत बड़का बोझ आई उतर गेलक। मतलब इन लोग गए कचहरी गए और कॉम्प्रोमाइज करा दिए, इसको छुड़वा दिए हीरामन को। तो हीरामन को यही लगा, मतलब हरखा को भी यही बात लगा, हरखा को लगा कि उसका मूड में बहुत बड़का जो बोझ था वो आज उतर गया। हीरामन के छोड़ दिल गेलक। हीरामन अपन दादा हरखा घर आए के दादा भौजी कर गोड़ में गिर के कांदे के लागलक और माफी मांगे के लागलक। हरखा कर आंख से 2 बूंद लोर टपक गेलक। उ भाई हीरामन के पोटराय लेलक, कहलक घरक झगड़ा से दुश्मन के दांव लाइक जाएला, आदमी बुद्धिहीन तो होबे करेला, बलहीनो हो जाएला, चल हमरे एक होई के घर में अन्न धन कर भंडार भर दे। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि छवि बाबू जो होते हैं वकील के पास गए और कॉम्प्रोमाइज का पेपर तैयार किए और फिर हीरामन को छुड़वा देते हैं। ठीक है, वो जो भी गलती किया उसको माफ करवा देते हैं। ठीक है, हरखा के पास फिर हीरामन आता है और भौजी और अपना दादा के पास बहुत जोर से रोने लगता है, कांदने लगता है। तो उसी में हरखा जो है अपना छोटा भाई हीरामन को अपना पोटरा लेते हैं। ठीक है, सीने से लगा लेते हैं। इनका भी दूध लोर लोर मतलब कि आंसू आंसू ढरक जाता है और समझाते हैं अपना छोटा भाई हीरा को कि देखो भाई, दूसरा के कहने पे घर सिर्फ टूटता है। ठीक है, घर का झगड़ा में दुश्मन को दांव लग जाता है, इसमें बुद्धिहीन तो आदमी हो ही जाता है, साथ ही साथ बलहीन भी हो जाता है। इसीलिए चलो हम लोग एक साथ होते हैं, एक साथ मिलकर खेती बाड़ी करेंगे और अन्न धन का भंडार भर देंगे अपना घर में। तो दोस्तों ये है देखिए घर के झगड़ा का भावार्थ। इसको आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, उसका कुछ जेन्युइन चार्जेस लिया जाता है एडुबंकुरन टीम के द्वारा। तो जो आज का वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप नंबर, उसमें व्हाट्सएप करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज लीजिए और पीडीएफ लेना चाहते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में तो एमसीक्यू लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।